हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली क्लास में हम 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 81 पर। तेरह हजार 824 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। आरंभिक घन के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा। जो एक बड़ा घन है उसका वॉल्यूम और जो छोटे 8 घन है उसका वॉल्यूम बराबर होगा। और ये आयतन हमें दे रखा 13,824 बराबर, इसमें से 8 छोटे घन बनाए जाते हैं और उसकी साइड में स्मॉल ए से डिनोट कर लेता हूँ, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। 8 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 5 8 7 56, 2 8 दूनी 16, 6 8 8 64, ये ए क्यूब के बराबर है। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड हम क्यूब रूट करेंगे। हमें ये पता है कि 11 का क्यूब 13 31 होता है, तो उससे ज़्यादा यानी कि 12 का होगा। इकाई के अंक से फिर हम चेक कर सकते हैं अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो। और हमें जो बड़ा घन है उसकी साइड भी चाहिए, बड़ा घन है उसका वॉल्यूम, ये ए क्यूब हो जाएगा। और ये हमें दे रखा 13,824, तो यहाँ से इसकी साइड कितनी आ जाएगी, दोनों साइड क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 13,824 ये किसका क्यूब होता है, हमें 15,625 पता है कि ये 25 का क्यूब होता है, यानी उससे थोड़ा सा कम है, तो ये 24 का क्यूब हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, आरंभिक घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर और इसकी साइड है 24। इसका रेशियो हमें बताना, जो छोटे घन है वो 3 घन, तो एक का एरिया होता है 6a स्क्वायर, उसकी साइड 12 है और ऐसे 3 घन हमें चाहिए। इनकी रेशियो निकालनी है। 12 से कैंसिल करें तो 2 पर जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल और इसका आंसर हो जाएगा 4:3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर की है, बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं लंबवत हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स बराबर है, तो इसको भी मैं x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं, और जो अलग है वो है 2 सेंटीमीटर की। बोला गया जो बराबर साइड है उन पर हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से एक मीडियंस ड्रॉ करेंगे। और ये मीडियंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आइसोस्केलस ट्राइंगल में और जो साइड बराबर है उन पर अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, तो रिलेशन क्या बनता है, इसको हम नाम दे ए बी सी। तो जो साइड हमारी बराबर है उनका स्क्वायर का सम बराबर होता है जो तीसरी साइड होती है उसके स्क्वायर का 5 मल्टीपल। ये रिलेशन आपको यहाँ से पता होना चाहिए था। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए बी की वैल्यू x, ए सी की वैल्यू भी x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बी सी की वैल्यू 2 थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √10। पूछा क्या क्या था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर मैं इस ट्राइंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, अभी कंप्लीट 2 था, यहाँ से मैंने एक मीडियन ड्रॉ की है और मीडियन हमारी परपेंडिकुलर भी होती है, ये हमें पता है आइसोस्केलस ट्रायंगल में। तो ये हो जाएगा 1 और ये थी √10, तो यहाँ से हाइट निकल कर आ जाएगी √10 का स्क्वायर 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 का रूट करेंगे तो 3, तो इसकी हाइट आ जाएगी 3। एरिया हमें निकालना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना था 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आई है 3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इस्पात के एक बर्तन के आधार की लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में पानी डाला जाता है। 30 सेंटीमीटर किनारा वाले इस्पात के एक घनीय डिब्बे को इस बर्तन में पूर्णतः डुबा दिया जाता है। पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, पूर्णतः डूब जाता है, इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम है वही इस बर्तन के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो इसकी हाइट हमें निकालनी है, यानी कि एक क्यूबॉइड की तरह रहेगा ये बर्तन। तो लंबाई 60, चौड़ाई 30 और हाइट कितनी हो जाएगी वो हमें निकालनी है। इसी वॉल्यूम के बराबर इस घन का वॉल्यूम होगा। घन का वॉल्यूम ए क्यूब होता है,
जिसकी साइड 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 30, 30 से ये 30 कैंसिल, इससे ये 2 पर चला जाएगा, 2 से फिर ये 15 पर चला जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक आयताकार डिब्बे की वास्तविक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को पुनर्निर्माण इस प्रकार किया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ा दी गई लेकिन चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई तथा क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ गया। इस डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई क्या बोला गया 30% बढ़ गई, लंबाई 30%, 3/10, अगर पहले 10 थी तो अब 3 की वृद्धि होकर ये 13 हो जाएगी। चौड़ाई के लिए बोला गया कि 20% कमी, 20% 1/5, अगर पहले 5 थी तो अब 1 की कमी, तो ये 4 हो जाएगी। और एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 50। इसको हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये 2। अब मल्टीप्लाई करें तो ये 25 और ये 26। पहले एरिया 25 था, अब 26 हो गया। एरिया कितना बढ़ गया? 1 रेशियो बढ़ गया। और इसने बोला है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी 1 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। बोला गया है नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल अब है 26 रेशियो, 26 रेशियो की वैल्यू 2600, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 11 मीटर लंबाई तथा 6 मीटर चौड़ाई वाले किसी कमरे में 112.5 रुपए प्रति मीटर की दर से कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करें। यदि कालीन 60 सेंटीमीटर चौड़ी है तो कमरे के फर्श का हम एरिया निकाल लेते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 11 मीटर गुणा 6 मीटर, तो ये एरिया हो जाएगा हमारा जो कालीन का एरिया उसके बराबर। उसकी चौड़ाई हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। मल्टीप्लाई में ये थी चौड़ाई, लंबाई हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कितनी लंबाई की जो कालीन है वो हमें चाहिए, और उसके लिए 1 मीटर के लिए 112.5 रुपये लगते हैं, तो यहाँ से लंबाई जो भी आएगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी 110 मीटर। अब 1 मीटर के लिए 112 रुपये, तो 110 मीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे 112.5, पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1, 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक आपको आती ही होगी। 12,375, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैदान की लंबाई चौड़ाई 119 मीटर और 18 मीटर है, बीच में 17 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आकार वाला एक तालाब खोदा जाता है और इससे निकली मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया जाता है। मैदान के शेष भाग के सतह में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक मैदान है जिसकी लंबाई 119 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है, और इसके बीचों बीच एक तालाब खोदा जाता है जिसकी लंबाई 17 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, और इसकी जो गहराई है वो 3 मीटर की हो जाएगी। अब इसमें से मिट्टी निकालेंगे और फिर इस मैदान में फैला देंगे, तो जो मैदान में मिट्टी फैलाएंगे वो इस एरिया में फैलाई जाएगी। जैसे तालाब खोदा उस एरिया में तो मिट्टी नहीं डाली जाएगी, वापस इस तालाब को छोड़ के जो भी बाकी एरिया उस तालाब में, उस मैदान में ये मिट्टी फैलाई जाएगी। तो किस एरिया में मिट्टी फैलानी है वो हम निकाल लेते हैं। अगर मैं मैदान का एरिया निकाल लूं और उसमें से तालाब का जो एरिया है वो माइनस कर दूं तो शेष हिस्सा आ जाएगा जिसमें हमें मिट्टी फैलानी है। तो मैदान का क्षेत्रफल देखो, सबसे पहले 119 मल्टीप्लाई में 18, और इसमें से फिर माइनस करना है जो हमने तालाब का एरिया दे रखा है, ये एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। ऊपर से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल ही दिखेगी, गहराई जब देखेंगे तो क्यूबिड बन जाएगा। तो 17 छिके 102 कितना हो जाएगा? अब ये 18 निम्न 162 और 16, 18 एकम 18 और 10 28 और 6 34, असल लगी 3, 18 एकम 18 और 3 21, और इसमें से फिर 102 हमें माइनस करना है, तो 0 4 0 2, तो 2040 मीटर स्क्वायर इस हिस्से में हमें मिट्टी अब फैलानी है। मल्टीप्लाई में हाइट इस हिस्से में फैलानी है और कितनी ऊंचाई तक वो मिट्टी फैलेगी, तो ये क्या हो जाएगा एक वॉल्यूम हो जाएगा, और ये वॉल्यूम इस जो गड्ढा हमने खोदा, तालाब खोदा है, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इतनी मिट्टी इसमें फैलानी है, इतनी मिट्टी हम इसमें से निकालेंगे। तो जो हमने अभी तालाब खोदा है उसका वॉल्यूम LBH हो जाएगा,
17 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 3 LBH, यहाँ से हाइट निकल कर आ जाएगी। 17 से कैंसिल करें तो 17 एकम 17, 3 17 दूनी 34, 120, फिर 6 से ये 20 पर चला जाएगा, फिर 3 से अब हाइट कितनी आ जाएगी, ये 3/20 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन देखें तो सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 या 15 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और गहराई 2.2 मीटर है। 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके तल और इसकी चारों भुजाओं पर सीमेंट चढ़ाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 दीवारों का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालेंगे और उसको फिर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ये है 6 दीवारों का एरिया। अगर इसमें से हम एक दीवार का एरिया माइनस कर दें, यानी कि जो टॉप का एरिया है वो, और वो हो जाएगा LB, तो ये हमारा टोटल 5 दीवारों का एरिया आ जाएगा। अब हमें रुपए निकालने, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जो भी आंसर आएगा वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 25 का मल्टीपल नहीं है, 25 का मल्टीपल नहीं, 25 का मल्टीपल नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं फिर आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। 25 से जो भाग होंगे, यानी 25 के जो मल्टीपल हैं, वो हम कैसे चेक करेंगे, लास्ट में या तो 00 हो, या फिर 25 हो, या फिर 50 हो, या फिर 75 हो। लास्ट में ये 00, ये 2 डिजिट होनी चाहिए लास्ट में, तो वो 25 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कार्डबोर्ड को इसके एक विकर्ण से मोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 3 मीटर, और हमने इसके विकर्ण से, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण से मोड़कर, विकर्ण से हम इसको मोड़ दें तो फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये भी 3 था, ये भी 3 है। तो इस ट्रायंगल की अब हमें हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, और इसी वर्ग से देखिए तो हम हाइट ये हो जाएगी, ये हमें निकालनी है। अगर मैं इसको आगे और भी ड्रॉ करूँ तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा, यानी डायगोनल का हाफ, ये इसकी हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। जो वर्ग का हमारा डायगोनल था उसका ये हाफ ही तो है, और वर्ग का डायगोनल क्या होता है, √2a, √2a, साइड हमारी 3 थी, इसका हाफ हमें निकालना है। तो √2 से देखो 3 √2, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये हो जाएगा 3/√2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समषटभुज का क्षेत्रफल 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब रेगुलर हेक्सागन, इसमें क्या होंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3a²/4, और ऐसी 6 ट्रायंगल बनेंगी, तो ये इसका टोटल एरिया हो जाएगा। और ये हमें दे रखा है 108√3, पूछा गया इसका परिमाप। परिमाप कितना हो जाएगा, 6 साइड हैं और एक साइड ए है, तो परिमाप 6a हो जाएगा, ये हमें निकालना, तो पहले ए निकालना पड़ेगा। 6 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 18 6 108, उसके बाद √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 गुणा में 4 और इसका रूट, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9 गुणा 2, 9 में से 3 बार आएगा, 4 में से 2 बार आएगा, और अंदर रह जाएगा ये √3, तो 3 गुणा 2 6 √3, परिमाप हो जाएगा 6 मल्टीपल, यानी कि 36√3, ये है 36√3, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। एक बार फिर से चेक करते हैं, 9 गुणा 2, अच्छा तो अंदर ये 2 होना चाहिए था, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। 9 में से 3 बार आ जाएगा, 4 में से 2 बार आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √2, यानी 3 गुणा 2 6 √2 आ जाएगी साइड, तो परिमाप हो जाएगा 36√2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर सतह वाले एक वर्गाकार गत्ते के टुकड़े के प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर छोटे वर्ग काटे जाते हैं। 2 सेंटीमीटर गहरा डिब्बा तैयार करने के लिए परिणामों पट्टियों को मोड़ा जाता है। डिब्बे के आयतन का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक स्क्वायर है,
जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर छोटे वृत्त काटे जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब ये वृत्त हम निकाल लेते हैं, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। तो ये साइड कितनी रहेगी, अब 2 इस साइड से माइनस करेंगे, 2 इस साइड से, तो ये होगा 8, ये भी 8 और ये भी 8 और ये साइड 2 है ही। अब बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर गहरा डिब्बा बनाने के लिए, यानी कि जो 2 सेंटीमीटर के बाहर निकली हुई है साइड, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, ये सॉरी क्यूबॉइड बन जाएगा एक। और ऊपर से ये खुला हुआ है। क्यूब दिखाई दे रहा है, इसको क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा। अब ठीक है, देखो ये साइड भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। जो उस इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की। और ऊपर से ये खुला हुआ है, इसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं सामान। तो पूछा गया इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें पता ही है LBH होता है। तो लंबाई 8, चौड़ाई 8, ऊंचाई 2, 64 गुना 2 128। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते थे, इतना मैंने समझाने के लिए बताया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। आधार है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 25। तो हमें ट्रिपलेट पता है 7, 24, 25 होती है, तो ये 7 आ जाएगा। इसका एरिया हमें निकालना 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12, 12 सत्ते 84। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में कितना बड़े से बड़ा खंबा रखा जा सकता है। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है, जब भी ऐसा बड़े से बड़ी छड़ी पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो लंबाई है 16, 16 का स्क्वायर 256, 8 का 64, 11 का 121। इसका सम करें तो ये 1, 5, 6, 11, 2, 13 और 1, 14 से लगी 1, ये भी 4, अब 441। इसका स्क्वायर कितना होता है 21, तो 21 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये होता है A√3a/2 और ये हमें दे रखी है 10√3। तो √3 से √3 कैंसिल, साइड कितनी आ जाएगी 20। पूछा गया क्षेत्रफल, एरिया होता है √3a²/4। तो √3 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड में 4, तो 100√3। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। एक स्विमिंग पूल के आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी दे रखी है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से इस स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लगेगा यदि जल प्रवाह की दर 8 मीटर पर सेकंड है। एक स्विमिंग पूल है, लंबाई 66, चौड़ाई 35 और ऊंचाई है इसकी 3 मीटर और एक पाइप से इसको भरा जाता है।
35 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप। तो सामने से देखेंगे तो एक सर्कल दिखाई देगा आपको, जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये 35 सेंटीमीटर डायमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 35/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। और ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, लिख लेते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर, और ये सब मीटर में है। तो पूछा गया कितने समय में ये टैंक भर जाएगा इस पाइप से। तो इसका वॉल्यूम इस पाइप के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा LBH यानी कि 66 मल्टीप्लाई में 35 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू, इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, तो 35/2। ये है सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में आर, क्योंकि आर स्क्वायर है इसमें, और मल्टीप्लाई में इस पाइप की लंबाई, इसको हम एच बोल लेते हैं। सिलेंडर का केस अगर हम देखेंगे तो ये एच आ जाएगा। अब एच किस में है, ये मीटर में मान लेते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि 8 मीटर, 1 सेकंड में 8 मीटर, यानी 1 मीटर कितने सेकंड में भरेगा, 1/8 सेकंड में। यहाँ से जो हाइट आएगी वो मीटर में आएगी, तो उसको फिर हम 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। 35 से 35 कैंसिल, 11 से 2 ये 6, और फिर 7 से ये 5, और फिर ये हो जाएगा 5 गुणा 2 10 से ये 1 0 कैंसिल, और क्या रह जाएगा यहाँ से। तो हाइट कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर है 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 2 और गुणा में 1000, इतनी मीटर है। और 1 मीटर के लिए 1/8 सेकंड, तो इतने मीटर के लिए 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सेकंड। और जो ऑप्शन है उसमें है टाइम हावर में, तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो अब ये मिनट में होगा, फिर से 60 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा अब हावर में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 4 से ये 2 पर चला जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3/2, एक 0 भी है। तो एक 0 कैंसिल होनी चाहिए थी भाई, कहाँ से रह गया ये। छः आ जाएगा, 7 से ये 35 से 35, ये 5 5 से ये 10 0, और फिर 3/2। तो 1.5 इसमें ऑप्शन में नहीं है, कहाँ गलती होगी इस क्वेश्चन में। पाई आर स्क्वायर ये एच हो जाएगा, इसका वॉल्यूम के बराबर है LBH, ठीक है। हाइट हमने यहाँ से निकाल ली, कैंसिल करने के बाद ये 6 गुणा 3 2 2 ऊपर चला जाएगा, ये फिर 3 0 है, और इतनी ये मीटर में है। 1 सेकंड में 8 मीटर, 1 सेकंड में 8 मीटर, तो 1 मीटर में 1/8 सेकंड। ये अब है इसमें सेकंड में, फिर मिनट में, फिर ये हावर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, नीचे 6 और बाकी है, 3 से कैंसिल करें तो ये चला जाएगा 2 पर, तो ये हो जाएगा 10/4, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, तो 2.5 हावर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 6 और रह गया था, ये दिखाई नहीं दिया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेज। तो सबसे ज्यादा शीर्ष किसमें होते हैं, देखो क्यूबॉइड, इसमें कितने शीर्ष होते हैं, 8।
ट्राइंगुलर प्रिज्म, जैसे कोई ट्राइंगल है बेस में और टॉप में भी ट्राइंगल है, तो इसका अगर हम प्रिज्म ड्रॉ करें तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, इसमें 6 वर्टिसेस हो जाएंगे। ऐसे हेक्सागोनल पिरामिड, तो हेक्सागोनल इसमें नीचे 6 रहेंगे और पिरामिड में एक वर्टिसेस ऊपर हो जाएगी, यानी कि 7 वर्टिसेस इसमें टोटल हो जाएंगे। टेट्राहेड्रन में इसमें 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, तो एक में 3 और ऊपर जाके फिर एक हो जाती है, यानी कि 4 इसमें वर्टिसेस बनेंगे। ये सब क्लास 1 में मैंने आपको फिगर दे रखे, उसमें आप देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा किस में है? क्यूबॉइड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, विपरीत सिरों से लंब की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल है एक हमारे पास। कैसा फिगर हो सकता है क्वाड्रिलेटरल में? इसका जो एक डायगोनल है ये है 40 सेंटीमीटर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2। इसका डायगोनल कितना था? 40 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में ये दोनों जो हमारे पास परपेंडिकुलर हैं इनकी लंबाई का जोड़, तो ये हो जाएगा 5 और 6 11, 1 8 और 7 15 और 1 16, 16.1। पॉइंट ना तो नीचे 10, 0 से 0, फिर ये 2 से 2 और ये आ जाएगा 16 दूनी 32, 322। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 64 वर्गों वाले एक शतरंज बोर्ड के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस बोर्ड की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा है तो इस शतरंज बोर्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का एरिया 4 है और ऐसे हमारे पास 64 वर्ग हैं इसमें, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 64 गुणा 4, ये एरिया हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर के बराबर। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों साइड रूट करूं मैं तो 64 से 8 बार और 4 से 2, तो 8 दूनी 16, इसकी साइड 16 आ जाएगी। फिर बोला गया है इस बॉर्डर की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा है। अगर साइड ए है हमारी, ये 16 है, 16, तो 2 सेंटीमीटर इस साइड किनारा और 2 सेंटीमीटर इस साइड किनारा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी ये 16 और 4 20, 20 इस साइड से, 20 इस साइड से, सभी साइड 20 हो जाएंगी। परिमाप में निकालना तो 20 गुणा 4 80 हो जाएगा परिमाप। ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर तथा 51 सेंटीमीटर की है। तो देखो 24, 45, 51 ये सभी 3 से डिवाइड होते हैं, देखते ही पता लग जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड करें तो 8, फिर ये 15 और ये 17, तो 8 15 17 ये एक ट्रिपलेट होती है, यानी कि ये हमारी हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचे जाते हैं। वृत्त के खंडों द्वारा घेरे गए भाग को छोड़कर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरीके से ये फिगर हो जाएगा। इसकी साइड थी 24, हाइट थी 45 और हाइपोटेन्यूज 51। तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 से 12, 12 पंजे 60, 6 12 चौके 48 और 6 54, तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ट्राइंगल का एरिया है। अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, ये सेक्टर बनेंगे, यहाँ से 3 सेक्टर हमारे बनेंगे, ये सेक्टर, ये सेक्टर और ये सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया कितना होता है? थीटा, इसको थीटा 1 मान लेते हैं, इसको थीटा 2 और ये थीटा 3, तो थीटा 1 डिवाइड में 360 और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है सेक्टर का। और इस सेक्टर का एरिया, इसका थीटा 2 मान लेते हैं, तो थीटा 2 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, प्लस में जो तीसरा सेक्टर है इसका एरिया थीटा 3 डिवाइड में
360 और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं पाई आर स्क्वायर और डिवाइड में 360 इसको कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, और तीनों इस एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 180 से कैंसिल करेंगे 1/2, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है हमें 10.5 यानी कि 23/10.5, तो इसको 105/10 लिखें, 21/2 हो जाएगा ये हमारा, 20 और 1 21, ठीक है 21/2, 21/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करें तो 11, फिर 7 से 7 या 21, तो ये हो जाएगा 69 और मल्टीप्लाई में 11 तो 9, 9 और 6 15, 1 6 और 1 7 और नीचे 4, तो 4 एकम 4 बचेगा यहाँ से 3, 4 8 32 और 3 4 9 में 36, फिर बचेगा यहाँ से 3 पॉइंट लगकर 4 7 28, 4 5 20, तो इसमें से हमें फिर हम माइनस करना 189.75, तो यहाँ से तो आएगा 0.25 और यहाँ से 9 में से 9 0, कहाँ गलती हुई है, एक बटा दो ये हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ठीक है, पाई 1/2 पाई 22/7 आर स्क्वायर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है 10.5, ये हो जाएगा 21/2, ये 105/10 लिखो इसको, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो भी 21/2 ही रहेगा, 2 से कैंसिल किया 11, 7 से 7 या 21, 3 एकम, यही मिस्टेक होगी थोड़ी सी, 21 या 63, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 होगा ये, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 और 3 9 और ये 6 और डिवाइड में 4, 4 एकम 4, फिर बचेगा यहाँ से 2, 4 7 28, फिर बचेगा 1, 4 3 12, 1 बचेगा 2 5, अब इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, तो ये रहेगा 0.25173, माइनस करेंगे यहाँ से इसको, तो यहाँ से तो मिलेगा 0.75, 9 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, देखो 6.75 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ा दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 150%, ये कितना होता है 3/2, अगर रेडियस पहले 2 थी तो अब 3 की वृद्धि होकर ये 5 हो जाएगी, और हमें निकालना है आयतन, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसकी हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर एच बचेगा, तो ये भी 2 और ये 5। फिर हाइट, हाइट के बारे में बोला गया है 20% कम, 20% 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगी, 4 से ये कैंसिल, ये बचेगी 5, 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा और इस साइड 5 बचेगा। तो अब आयतन में कितनी वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि हो गई, किसके ऊपर, 1 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो 400% की वृद्धि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये होता है 6a स्क्वायर बराबर है 1728, पूछा गया है इसका आयतन, यानी a क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 से कैंसिल करें तो 6 दूनी 12, 5 6 8 48, 4 6 8 48, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 144 गुणा 2, 144 का रूट 12 और अंदर बचेगा रूट 2, हमें निकालना इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो 12 का क्यूब, 12 क्यूब हमने पीछे देखा भी था 1728 होता है, और फिर इसका रूट 2 का क्यूब करेंगे तो 2 रूट 2,
मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 17 दूनी 34, 34 56 रूट 2। तो ये है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या 8/पाई सेंटीमीटर है और इसका आयतन 448 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमें दे रखा है 448। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 8/पाई, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे इसको, और हाइट हमें निकालनी है, बराबर 448। 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 से कैंसिल नहीं होगा, ये 8 से कैंसिल कर लेते हैं, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, इस पाई से ये एक पाई कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मल्टीप्लाई में 7, और डिवाइड में नहीं, पाई यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, हाइट आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो गोलों की त्रिज्या 4:105 के अनुपात में है, उनका आयतन किस अनुपात में होगा। अब गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हमें रेशियो निकालनी, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, दोनों साइड, और पाई से पाई कैंसिल, तो रेडियस का क्यूब बचेगा, तो 4 का क्यूब 64, 5 का 125, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और बेलन के दूसरे सिरे पर एक शंकु जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा सिलेंडर। तो ऊपर तो मान लेते हैं ये हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है और नीचे ये कोन, इस तरीके का एक खिलौना है। बेलन, शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या 4.2 है, सभी की जो रेडियस है वो 4.2 रहेगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ये ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों ही कितनी है 7, ये भी 7 है और ये भी 7 है। पूछा गया खिलौने का आयतन, तो सभी का जो वॉल्यूम है वो ऐड कर लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस सभी की सेम है तो आर ही रखते हैं इसको। उसके बाद कोन का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों की हाइट सेम है तो इसको भी एच लिख लेते हैं, इसको भी एच, सेम है ये। अब देखो ये दोनों, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 3 1 कम 3 और 1 4/3, ये रहेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब, आर सेम है, 2/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2h, प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा r, तो 2/3 मल्टीप्लाई में ये 7 ये पाई 1 बाई मिस्टेक, इसको 22/7 लिख लेना, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर 4/2 है तो 42/10, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद 2h, हाइट थी हमारी 7, 7 गुणा 2 तो ये आ जाएगा 14, और प्लस में r यानी 4.2, तो 18.2, नीचे 10 आ जाएगा इसके लिए। इसको सोल्व कर लेते हैं अब, 7 या 21, 21 से 2 पर चला जाएगा, 21 दूनी 42। अब देखो नीचे 1000 है, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर 22 है, यानी 11 गुणा 2, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9, 9 और 5 14, और यहाँ से देखें तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन बच गया, ये हमारा 11 का मल्टीपल हो जाएगा और हमारा आंसर। चेक भी कर लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 7 और 6 13 और 2 15, डिफरेंस 0 आ जाएगा, 11 का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई इसकी नहीं करनी पड़ेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक समषटभुज का क्षेत्रफल। तो समषटभुज, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3a²/4। तो ये एरिया हमें दे रखा 2048√3। पूछा क्या गया है, षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ए की वैल्यू हमें निकालनी। √3 से √3 कैंसिल, फिर 6 से 6 तिया 18, 2, तो ये 6 से कैंसिल नहीं होगा, 4 12 2, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 और ये 3। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये 96 और ये 4 और मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में 3। दोनों साइड अगर मैं रूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4096। ये हो जाएगा 4 से इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, 4 गुणा 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब ये होता है 2 की पावर 10 और ये होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 12, तो 12 आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 और डिवाइड में √3। ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो 64√3 डिवाइड में 3। अब ये है ऑप्शन में बी में, बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऊंचाई h और त्रिज्या r का एक लंबवर्तीय शंकु आधार के समांतर एक समतल द्वारा आधार से h/4 की दूरी पर काटा जाता है। परिणामी शंकु और फ्रस्टम के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले तो हम एक कोण ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको हम यहां से पैरेलली कट कर देते हैं, यहां से इसको कट कर दिया तो ऊपर भी एक कोण बनेगा। ऊंचाई h और त्रिज्या r, यानी जो पहले हमारा बड़ा कोण था इसकी रेडियस r थी और इसकी हाइट थी हमारे पास, पूरे की h हाइट थी। इस साइड बना लेता हूं, पूरे की हाइट h थी। फिर बोला गया है पैरेलली h/4 की दूरी पर, यानी कि यहां से लेकर नीचे से ये दूरी कितनी हो जाएगी, h/4। पूरी दूरी h थी तो जो हमारा छोटा कोण बना है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h में से h/4 को माइनस करें तो 4 एकम 4 में से 1 h 3, 3h/4, ये हाइट बचेगी छोटे कोण की। परिणामी शंकु, ये छोटा हमारा कोण है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, जो स्मॉल हमारा कोण है वो, उसकी रेशियो हमें निकालनी है फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया से, ऑफ फ्रस्टम। अब इसके लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण 1 और डिवाइड में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण 2। ये होता हमारा h1 डिवाइड में h2 और इसका स्क्वायर बराबर r1 डिवाइड में r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1 डिवाइड में L2। L यहाँ से हो जाएगा साइलेंट हाइट, इसका स्क्वायर। अब ये कहाँ से आता है, ये आता है सिमिलरिटी के कंसेप्ट से। अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और इसको मान लूं स्मॉल r, तो ये एंगल इसमें कॉमन रहता है और ये 90 डिग्री रहता है दोनों जगह, तो तीनों एंगल इसमें सेम रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो एंगल 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 की प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो जाएगी दोनों ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल में हमने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है कि इसका स्क्वायर जो हाइट है या रेडियस है और जो साइलेंट हाइट है, इसका स्क्वायर इसके एरिया के बराबर होगा। अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालते तो फिर वो इसके क्यूब के बराबर हो जाता। तो स्मॉल कोन इसको मैंने 1 मान लिया है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसकी हाइट हमारे पास है कितनी है 3h/4 डिवाइड में हाइट 2, यानी जो बड़ा कोण है उसकी हाइट थी h, इसके स्क्वायर के बराबर। h से h कैंसिल तो ये हो जाएगा 9/16। अब ये छोटा कोण है, इसका कर्व सरफेस एरिया 9 है, जो बड़ा कोण है उसका कर्व सरफेस एरिया 16 है। तो बड़े
कोन में से अगर मैं छोटे कोन का एरिया माइनस कर दूं तो ये फर्स्ट टर्म का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 7, तो 9:7। ये है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 0.875 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 mm मोटाई वाले सोने के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आयाम वाला एक घनाभ बनाने के लिए पिघलाने की आवश्यकता है। तो दोनों केस में इनका वॉल्यूम बराबर रहेगा। घनाभ का वॉल्यूम LBH तो 5.5 55/10 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 35/10, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। बराबर होगा, सिक्के मान लेते हैं n सिक्के बने और एक सिक्के का वॉल्यूम, सिक्का होता है सिलेंडर की शेप में, इसका एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर h यानी 22/7। पाई आर स्क्वायर रेडियस कितनी है 875 डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई में 875 डिवाइड में 1000, ये आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर h। अभी सभी सेंटीमीटर में थे, लेकिन जो हमारी हाइट है ये mm में है, तो 2 mm, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ सिक्कों की संख्या आ जाएगी, यही हमसे पूछा गया था, सिक्कों की संख्या। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, उसके बाद 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 तिया 75, 12 25 5 125, 25 चौका 100, फिर 25 से कैंसिल करें तो ये 35 और 25 चौका 100, 10 तो यहाँ पर था और 10 यहाँ पर, यानी कि 4, 25 चौका 100 बचा। उसके बाद 7 से 7 5 35, 35 से 35 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 11 से 11 दूनी 22, 11 5 55, और उसके बाद क्या बचेगा 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2, इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचा 40 और इस साइड 5, तो n की वैल्यू 5 चौके 20 यानी कि 200, 200 सिक्के बनेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टैंक को ऊपरी सतह पर 0.5 मीटर त्रिज्या का एक छोटा गोलाकार कट है, टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलनाकार टैंक हमारे पास, और यहाँ से टॉप में एक सर्कल इतना कट है एक, और इसकी रेडियस हमारे पास है 0.5 मीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है, टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से फिर इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई, इसको हम कैपिटल R से लिख लेते हैं 2 पाई RH। ये कर्व सरफेस एरिया और 2 यहाँ पर सर्कल बनेंगे इसके बेस और टॉप में, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हमें माइनस करना इस सर्कल का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2 पाई कॉमन है, इसको लिख लेते हैं 22/7। 2 पाई हमने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद यहाँ से इसको अलग सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग सोल्व कर लेते हैं, तो 2 पाई आर भी बाहर आ जाएगा और इसकी रेडियस थी हमारे पास 5, तो अंदर बचेगा यहाँ से h, इसकी हाइट कितनी थी 10, प्लस में यहाँ से रेडियस बची थी 5 और माइनस यहाँ से 22/7 और इसकी रेडियस थी 0.5, और ऑप्शन में देखें तो पाई साथ में है, तो पाई को सोल्व नहीं करते हैं और ये हो जाएगा 1/2। तो देखो ये हो जाएगा हमारा पाई से पाई तो निकाल लेता हूँ कॉमन, 10 और 5 15, और ये आ जाएगा 2 5 10, तो यहाँ से बचेगा 150 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ से 1/4, तो ये 600 में से 1 माइनस करो तो 599, डिवाइड में 4 और मल्टीप्लाई में पाई। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 इकाई ऊंचाई और 3.5 इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को एक कागज की शीट से ढका जाना है। यदि कागज की शीट की लागत 40 रुपये प्रति 5 वर्ग इकाई है तो 1 वर्ग इकाई का रेट 8 रुपये हो जाएगा। तो बेलन को ढकने की लागत हमसे पूछी गई है। कागज की शीट से हमें इसको ढकना है, यानी कि जो हमारा ठोस बेलन है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कॉमन, आर भी कॉमन, रेडियस थी हमारी 7/2, तो अंदर बचेगा h, ये था 8 प्लस में यहाँ से r बचेगा तो 7/2, यहाँ पर लिख लेते हैं उसको 3.5, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 22 मल्टीप्लाई में 8 और 3 11.5, तो 11 दूनी 22 और 1 23/2 हो जाएगा। ये इतना मीटर स्क्वायर ये यूनिट इसका एरिया आया है, और इसके लिए 8 रुपये लगते हैं 1 यूनिट के लिए, तो इतने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 2 से ये 11, तो 8 दिया 24, 2 8 दूनी 16, 2 18 और मल्टीप्लाई में 11, तो 4 8 4 12, 8 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2, तो 2024 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक अर्धगोलाकार कटोरा किनारे पर 264 सेंटीमीटर गोल है। मान लीजिए कि यह कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा हुआ है। यदि पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास में परोसा जाता है तो यह कितने व्यक्तियों को परोसा जाएगा। सबसे पहले हम एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बोला गया है अगर हम इसको ऊपर से देखें तो एक सर्कल बनेगा और इसका एरिया, सॉरी इसका जो लंबाई है सरकमफ्रेंस बोल लेते हैं इसको, 264 इतनी है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, यानी 2 गुणा 22/7 रेडियस बराबर 264 है, तो यहाँ से इसकी रेडियस आ जाएगी 6, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 24, फिर 4 से 6 पर, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 6 7 42, रेडियस आ जाएगी यहाँ से 42 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर की। तो बोला ये आधा भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई ये 42, इसका वॉल्यूम, और बोला कि आधा भरा हुआ है इतना वॉल्यूम हो जाएगा। ये वॉल्यूम बराबर होना चाहिए कितने व्यक्ति को परोसा जाता है, मान लेते हैं n व्यक्ति को परोसा जाता है, और ये था एक अर्धगोलाकार है ये भी, तो इसका भी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस थी हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से 14 14 14 और 2 से ये 7, तो 14 का स्क्वायर 196 मल्टीप्लाई में 7, 7 से के 42, 4 7 19 7 133 और 4 137, 13 72 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जब उसमें उत्कीर्ण किए गए अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वृत्त को उसमें से निकालकर अलग कर दिया जाता है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, देखो ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक वर्ग है, और जब हम इस वर्ग को बाहर निकालते हैं तो उस बचा हुआ एरिया हमें निकालना, नहीं ये एरिया हमसे पूछा गया है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सर्कल का एरिया निकाल ले और उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। तो रेडियस दे रखी 14 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इसको भी अगर हम मिला दें तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और स्क्वायर अगली साइड इसकी a मान लूँ मैं स्क्वायर की, तो इसका जो डायगोनल है वो हो जाएगा √2a, और इसकी वैल्यू कितनी है 28, तो a कितनी आ जाएगी 28/√2। पूछा क्या गया था हमसे,
वर्ग निकाल कर अलग कर दिया जाता है शेष भाग का एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस 14 मल्टीप्लाई 14, 2 4 और 14 चौके 56 गुणा 11, तो 6 6 5 11 616। इसमें से माइनस करना है वर्ग का एरिया, तो 28 गुणा 28 और नीचे आ जाएगा 2, तो 14। तो ये आ जाएगा 14 8 112, 14 दूनी 28 और 1 29 10 39 392। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 11 में से 9 2, 5 में से 3 2, तो 224 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक अर्धगोले का आयतन 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यदि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। और यहाँ पर पाई में भी दे रखा, तो 11 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते। अर्धगोला तो ये होता 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। और ये हमें देखा 486 पाई के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 243, तो आर क्यूब कितना आ जाएगा 243। ये 3 की पावर 5 होता है और ये एक 3 इस साइड है, यानी 3 की पावर 6। तो क्यूब रूट करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 2 बचेगा, यानी कि रेडियस आएगी यहाँ से 9। बोल लगा रेडियस को 3 गुना कर दें तो अब रेडियस कितनी हो जाएगी 27। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, पाई को पाई रख रखा इसने, 27 का स्क्वायर 729, तो 2 में 18, 4 और 1 5, 2 7 14, 1458 पाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा है। तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या, तो इसका वॉल्यूम हम बराबर रख लेंगे। 1 मिनट, तो ये था अर्धगोलाकार, इसका वॉल्यूम देखें तो 2/3 पाई आर क्यूब, 15 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 15, इसका वॉल्यूम बराबर होगा। ये बेलनाकार बोतल है, मान लेते हैं n बोतल लगी, और बोतल का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई, रेडियस कितनी है यहाँ पर, व्यास 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5/2 पाई आर स्क्वायर और एच, एच है यहाँ पर 6। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा फिर 5 से 3, 5 से 3, 6 से 6 और इस 3 से ये 3, तो ये आ जाएगा 4, 15 चौके 60, 60 बोतलें, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को पिघलाया जाता है और क्रम से 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी त्रिज्या के खोखले धातु के अर्धगोले में पुनः डाला जाता है। तो कोई भी खोखली चीज होती है और उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो बाहरी वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देंगे, जो उसका आंतरिक वॉल्यूम है वो, तो उस खोखले धातु का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन दोनों को बराबर हमें रखना पड़ेगा। ये था शंकु, तो शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 7, आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पर 18, तो ये वॉल्यूम बराबर होना चाहिए इस खोखले धातु के वॉल्यूम के। और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये था हमारे पास गोला, अर्धगोला है, तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से बाहरी जो रेडियस वो और यहाँ से आंतरिक रेडियस वो, तो 2 पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 पाई आर क्यूब, तो बाहरी जो रेडियस है वो आर है, तो आर क्यूब माइनस जो आंतरिक रेडियस थी वो 20, 20 का क्यूब करेंगे तो 8000। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और
2 से ये 9, तो 49 गुणा 9, 9 9 81, 8 9 चौके 36 और 8 44, 441। 8000 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 8441 बराबर आर क्यूब। तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे, तो 8441 इसका क्यूब रूट, और आर हमसे पूछा गया था, तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोलाकार वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है, जिस पर समान त्रिज्या वाले शंकु लगाया जाता है। बेलन और गोले प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। एक गोलाकार वस्तु है, हमारे पास पहले एक स्फेयर था, इसको पिघलाकर हमने एक शंकु, पिघलाकर हमने एक बेलन, ये हो गया बेलन हमारा, और इस बेलन पर हमारे पास लगा हुआ है एक शंकु। तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। अब गोले का वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, बेलन और गोले का व्यास 21 है, तो रेडियस 21/2 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, देखो इसका पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी हाइट देखनी पड़ेगी, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो शंकु की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो इसकी हाइट हम कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं और इसको स्मॉल एच से। तो देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर, रेडियस तो सबकी सेम है 21/2। इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 7 है, प्लस में यहाँ से बचेगा 1/3 एच, इसकी हाइट में निकालनी है। देखो पाई से पाई कैंसिल, 21/2 से 21/2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आर को आर रखते तो और ठीक था। उसके बाद 3 से ये 7 पर, 2 से ये 2 पर, तो यहाँ से 14 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 21 प्लस में एच और डिवाइड में 3, तो 14 या 42, उसमें से 21 माइनस करेंगे तो 21, हाइट आ जाएगी इसकी 21। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है और एम ए डी ये दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर, यानी जो ए डी की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। तो दिए गए षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, छह साइड होनी चाहिए इसमें, फिगर आप बना लेना, इस सभी साइड सेम होंगी, तो इसको नाम ए बी सी डी ई एफ, सभी साइडें बराबर हैं ये। तो ए डी की वैल्यू ये में दे रखी है, डी की वैल्यू, तो यहाँ से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं और इनका एरिया बराबर होगा, और ए डी की वैल्यू है 12, तो अगर इसको मैं यहाँ से सेंटर मानूं ओ है ये, तो ए ओ तक ये 6 होगी, ओ डी तक 6 होगी, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी हमारी 6। पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3a² और ऐसी 6 ट्रायंगल हमारे पास बनेंगी। तो 2 से कैंसिल करें तो ये 3, और ये आ जाएगा फिर 3 3 9 9 6 54, 54√3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई h और त्रिज्या r का एक लंबवर्तीय शंकु आधार के समांतर एक समतल द्वारा आधार से h/5 की दूरी पर काटा जाता है। फ्रस्टम के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिणामी शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्या पूछा गया, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और परिणामी शंकु जो छोटा हमारे पास कौन बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया। स्मॉल है वो। अगर दोनों जगह कर्व सरफेस एरिया पूछता तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, अभी पीछे हमने क्वेश्चन में देखा भी था कि कैसे निकालते हैं, इनकी रेशियो किसके बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ लिया गया,
तो इसको हमें फिर बेसिक से करना पड़ेगा। एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहां से अगर इसने कट किया इसको, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, ऊपर एक कोण बन जाएगा कट करने के बाद। ये फ्रस्टम हो जाएगा, ऊपर कोण हो जाएगा। तो जो हमारा एक कोण था इसकी हाइट थी h, जो बड़ा कोण था पहले, इसको हमने नीचे से h/5 की ऊंचाई पर दूरी पर काटा, h/5। तो ऊपर वाले कोण की हाइट कितनी बचेगी? 5 में से एक 4h/5 बचेगी इसकी हाइट। और इसकी रेडियस थी r। इसकी रेडियस मान लेता हूं, जो हमारा छोटा कोण है इसकी रेडियस स्मॉल r मैंने मान ली। तो अभी वैल्यू हमसे पूछी गई कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, ऊपर वाला जो कोण है वो। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये दो ट्रायंगल बनेंगी और सिमिलर ट्रायंगल होती हैं, तो इनकी जो साइड की रेशियो होती है वो बराबर होती है, यानी जो स्मॉल r है और बड़ी ट्रायंगल में ये रेडियस r होगी। अब छोटी ट्रायंगल में जो इसकी हाइट है वो 4h/5 और बड़ी ट्रायंगल में ये है h/5, सॉरी बड़ी ट्रायंगल में है h। तो ये तो बराबर है, यानी h से h कैंसिल। तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4r/5। एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें सेलेंट हाइट भी चाहिए। तो इस बड़े ट्रायंगल की जो सेलेंट हाइट है ये वाली, ये मान लेता हूं मैं l है। तो ये l कितना हो जाएगा? √r² प्लस h²। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर लगाई है। अब यहाँ से अगर मैं ये सेलेंट हाइट निकालूं छोटे कोण की, तो इसको मैं LS से डिनोट कर लेता हूँ। ये कितनी आ जाएगी हमारी? जो हमारी रेडियस है वो r² प्लस में इसकी हाइट थी 4h/5, यानी 16/25 h²। √r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये है, तो ये हो जाएगा 16r²/25 और प्लस में ये है 16/25 h²। तो 16/25 कॉमन है, बाहर निकाल लो उसका, फिर रूट निकाल लें तो 4/5 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा r² प्लस h²। हमें निकालनी फ्रस्टम की सेलेंट हाइट। तो सेलेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ये कितनी हो जाएगी? टोटल L में से ये माइनस कर देते हैं। इस L में से अगर हम टोटल L था उसमें से LS माइनस कर देंगे। LS की वैल्यू ये हमारे पास 4/5 √r² प्लस h²। ये वैल्यू L के बराबर है ही। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 में से 4 L/5। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो L/5 बचेगी। ये हो जाएगी हमारी फ्रस्टम की सेलेंट हाइट। अब क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कि पाई r, फ्रस्टम में रेडियस r प्लस r लेते हैं दोनों, r प्लस r और L। फ्रस्टम की L कितनी है? ये कैपिटल R। इसकी रेशियो निकालनी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया पाई r और इसकी सेलेंट हाइट LS और प्लस में इसका एरिया, सर्कल का एरिया यानी बेस का एरिया, तो पाई r²। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये है r प्लस r और ये L। यहाँ से देखो इस r को अगर मैं 4r/5 ये लिखूं और LS को क्या लिखे हम? LS ये रहा L/5 और प्लस में r²। r की वैल्यू ये थी हमारे पास, यानी 4r/5 मल्टीप्लाई 4r/5। तो ये कितना बचेगा? L से L नहीं, L तो इसमें है नहीं,
तो इसे 5 कॉमन है दोनों जगह, ये तो 25 है, तो यहाँ से मैं 4r/5 एक कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से बचेगा l/5 और यहाँ से बचेगा 4r डिवाइड में 5। उसके बाद प्लस 4r। अभी आगे सोल्व तो नहीं हो रहा, कहाँ गलती हुई है। देखो फर्स्ट टर्म का कर्व से फिर एरिया निकाल रहे थे, तो यहाँ से सेलेंट हाइट जो है ये फर्स्ट टर्म की होनी चाहिए, LF होना चाहिए था, और LF की वैल्यू l/5 होती है। एक तो ये गलती हो गई थी हमारी। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो LS। इसको एक बार दोबारा से देखते हैं, रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा πr + r और l। फर्स्ट टर्म की सेलेंट हाइट, फर्स्ट टर्म की सेलेंट हाइट है l/5, उसकी रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण πrl, स्मॉल l, तो 4/5 l है ये, 4/5 l, और प्लस में फिर इसका एरिया, सर्कल का एरिया नीचे, ये πr²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद इस r को भी हम कैपिटल R की फॉर्म में लिखेंगे, r प्लस में ये था 4r डिवाइड में 5 l/5 रेशियो, और यहाँ से इस r को भी हम लिख लेते हैं 4r डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई में 4l डिवाइड में 5 और प्लस में r², यानी 4r डिवाइड में 5 इसका स्क्वायर। तो 4r डिवाइड में 5 ये कॉमन आ जाएगा, तो 4r डिवाइड में 5 ये बाहर निकालेंगे तो बचेगा 4l डिवाइड में 5 प्लस में 4r डिवाइड में 5, और उसके बाद 4/5 भी कॉमन आ जाएगा। पहले इतना ही रखते हैं इसको, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ले तो 5 और 4 9, 9r डिवाइड में 5 और मल्टीप्लाई में l है। यहाँ से r से ये r कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4/5 कॉमन निकाल लेते हैं और बचेगा l प्लस में r। इस साइड क्या था 5 और एक से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 9l रेशियो, ये हो जाएगा 4 बाहर था, ये एक 4 पहले था, तो 16 और l प्लस में r। उसके बाद और सोल्व नहीं होगा, ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, तो 9l 16r प्लस l, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था,
एक बार अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 8:15 है। यदि शंकु का आयतन इतना है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछी गई है। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। शंकु का जो आधार है वो 8 है और ये 15 है। 8x 15x मान लूं तो ये ट्रिपलेट बनती है 8 15 17। तो जो आंसर होगा वो 17 होगा या 17 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। देखो ये 17 है ना, 17 का मल्टीपल ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नहीं फिर आप इसको बेसिक से करके देख सकते हो। नेक्स्ट, 28 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार शीट के किनारों को मिलाने के लिए इस प्रकार मोड़ा जाता है कि यह दो संभावित तरीकों को, एक लंबाई के अनुदिश और दूसरा चौड़ाई के अनुदिश से एक बेलनाकार पाइप बन जाए। बड़ा आयतन और छोटे आयतन का कितना प्रतिशत है। अच्छा, बड़ा आयतन छोटे आयतन का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। जब हम इसको लंबाई के अनुदिश रोटेट करते हैं, यानी कि जो ये पॉइंट है उठा के हम इसको यहाँ पर रखें और ऐसे सर्कल बने नीचे, तो ये सिलेंडर बनेगा कुछ इस तरीके से। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 16, और नीचे सर्कल बना है, इसका सरकमफ्रेंस ये 28 है, यानी यहाँ से 2 पाई आर, ये कितना है 28 है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 गुणा में 7 डिवाइड में 22 गुणा 2, तो 4 से कैंसिल करेंगे 7, तो 49/11 ये इसकी रेडियस आ जाएगी। फिर इसको हम चौड़ाई के अनुदिश अगर रोटेट करें यानी ये पॉइंट उठा के हम फिर इसको यहाँ पर रख दें, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 28 और जो इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर सर्कल का, ये हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ से आर निकाले तो ये आ जाएगा 16 गुणा में 7 और डिवाइड में 22 गुणा 2, 4 से कैंसिल करें तो ये जाएगा 4 पर, 28/11। स्मॉल आर इसको कैपिटल आर माना चाहिए था, वैसे तो ये छोटा है, तो कोई बात नहीं है। पूछा क्या गया था हमसे, बड़ा आयतन का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से कितना प्रतिशत है। तो रेशो निकाल लेते हैं। सिलेंडर की रेशो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर यानी 49/11, 49/11 आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच, इसकी हाइट है 16। और यहाँ से निकालें तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर 28/11 गुणा में 28/11 और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी थी यहाँ पर 28 थी हाइट। इसकी रेशियो हमें निकालनी है, उसके बाद इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। देखो 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 चौका 28, 7 7 49, 7 7 49, 7 चौका 28, 7 से 7 चौके 28, 16 से 16, तो ये 7 आएगा इस साइड से और ये 4 आएगा। तो बड़ा वॉल्यूम 7 है, छोटे का कितना प्रतिशत है, तो 7 जो है वो 4 का कितने प्रतिशत है। ये 25 25 7 175, तो 175% है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति बैठ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है और सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। तंबू की ऊंचाई कितनी होगी। एक कोन है हमारे पास, तो इसके बेस में ये है सर्कल और यहाँ पर 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति 5 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है, तो 12 व्यक्ति कितनी घेरेंगे, 12 गुणा में 5 यानी कि 60 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, इसका बेस का, यानी ये है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया। फिर बोला गया है एक व्यक्ति सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा लेता है और व्यक्ति हमारे पास 12, तो 240 मीटर क्यूब इतनी हवा 12 व्यक्तियों के लिए चाहिए, यानी कि ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू तो हमारे पास है, ऊपर हमने निकाली थी 60 आएगी,
तो 240 ये किसके बराबर है 1/3। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 60 और हाइट हमें निकालनी है यहाँ से। तो 3 से ये 20 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 आ जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 अर्धगोले जुड़े हुए हैं। एक सिलेंडर है, और दोनों साइड एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा कैप्सूल। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई 15 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई है ये 15, और इसका व्यास 6 mm है। अगर डायामीटर 6 है तो रेडियस होगी 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3 है, ये भी तो रेडियस है इसके हेमिस्फीयर की, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 है। तो इस सिलेंडर की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 15 थी, इसमें से 6 माइनस कर दें तो ये 9 आ जाएगी। पूछा गया इस कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया वो निकालना है। तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट 9 है, प्लस में इसका कट सरफेस एरिया प्लस इसका कट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम ही रहेगी, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। 22/7, रेडियस कितनी थी 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर बचा यहाँ पर 9, प्लस में यहाँ से बचा एक तो 4 बचा था, 4 ही बचा था यहाँ पर, तो 22/7 मल्टीप्लाई में 9, मल्टीप्लाई में 9 और 4 13। उसके बाद ये हो जाएगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा ये, तो 13 निम्न 117 और गुणा 2, तो 17 दूनी 34, 2 एकम 2 और गुणा में 11, 4 4 और 3 7, 3 और 2 5, फिर ये 2, ये पाई आर स्क्वायर हमने गलत मान लिया इसको, ये तो पाई आर स्क्वायर एच, ये तो वॉल्यूम होता है, कट सरफेस एरिया हम निकाल रहे थे। एक मिनट, यह कट सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर, इसकी हाइट 2 पाई आर एच, प्लस में इसका कट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे 2 पाई और आर कॉमन आ जाएगा, रेडियस से 3, अंदर बचेगा 9, प्लस में 2 और 1 आर बचेगा, यानी कि 6, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 3, 9 और 6 15। उसके बाद 15 तिया 45, 2 गुणा 2 4, 15 चौके 60, 6 तिया 18, 180 गुणा में 11 डिवाइड में 7, 8 8 और 1 9 और ये 1, 1980 डिवाइड में 7, तो ये जाएगा 2 पर 7 दूनी 14, बचेगा 5, 7 8 56, फिर 2 बचेगा, फिर 2 पर जाएगा और उसके बाद बचेगा 6, तो 7 8 56, यानी कि ये हो जाएगा अप्रोक्स 283। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।